संयम भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है भाई आपका। और आज मैं आपके लिए बहुत ही हॉरर स्टोरी लाया हूँ, उसको सुनिएगा। आप तो मेरी बात इस समय नहीं सुन रहे हैं, मैं आपको बहुत ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आपने सुना नहीं। दो तीन स्टोरी मैं बताऊंगा, उसको सुन के बताइएगा कैसी लगी आपको स्टोरी। हॉरर एकदम खतरनाक स्टोरी भाई। जो भी ऑडियंस इसको सुनेगी भाई जरूर शेयर करिएगा आप लोग, आपको अच्छी लगेगी स्टोरी। तो सुनिए, बहुत पहले की स्टोरी बताऊंगा। मैं भी अपने कमरे में पहली वीडियो है मेरी हॉरर की, तो मैं भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ कि मतलब कैसे बनाना है, मतलब कैसा सेटअप होना चाहिए। तो ये नॉर्मली आप लोगों को कहानी, अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो फिर आगे हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मैं एक स्टार्टिंग की दो कहानियाँ बताता हूँ जो मेरे साथ पहले घटित हुई। अगर ये चल गई कहानियाँ तो फिर मैं नेक्स्ट कहानी लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो पहली कहानी तो मैं पहले इससे स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक गाड़ी होती थी पहले, आज से मतलब अभी भी की है जल्दी, स्विफ्ट गाड़ी, मारुति स्विफ्ट गाड़ी थी वो होती थी। और हम लोग शाम को क्या होते ना, जब हम लोग अपने काम हम से आते थे तो शाम को दोस्त मित्र घूमने के लिए निकलते थे भाई। तो घूमने के लिए हम लोग एक दिन ऐसे प्लान बनाए, हमारे घर से मैं गाड़ी लेके निकला और मेरा एक दोस्त था वहाँ पे बाजार में। तो मैंने उससे कहा कि भाई आजा बैठ जा अंदर। तो उसके साथ एक और बंदा था वहाँ पे, एक और आदमी था। तो उसने बोला कि भाई ये भी चलेगा मेरे साथ। मेरे दोस्त ने मेरे से बोला कि ये भी चलेगा मेरे साथ और इसको भी बैठा ले गाड़ी के अंदर, हम लोग चलते हैं साथ में। मैंने कहा नहीं इसको नहीं ले जाएंगे भाई, ये जाएगा गाड़ी में तो बदतमीजी करेगा, इसको नहीं ले जाएंगे, तू तेरे को बैठना है तो बैठ जा। तो उसने कहा कि अब हम लोग की जैसी बातचीत हुई तो थोड़ी देर ऐसे बात करते करते वो मान गया मेरी बात। वो अकेले ही आके गाड़ी में बैठ गया और मैं साइड में बैठ गया हूँ। वो गाड़ी चल रही है भैया, मैं कम से कम 10-12 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया होगा। और जिसको मैं मना कर रहा था, अभी आपको बताता हूँ, जिसको मैं मना कर रहा था गाड़ी में ना बैठने के लिए, सुनिए। तो 10-12 किलोमीटर के बाद मुझे तेल भरवाना था गाड़ी में। पेट्रोल गाड़ी थी तो उसमें तेल भरवाना पड़ा मुझे टंकी के पास जाके। तो वहाँ पे जब मैंने गाड़ी रोका तेल भरवाने के लिए, तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि भाई तेल भरवा दो, ये पैसा लो जाके भरवा दो। उसने कहा तू चले आना यार, तू भरवा ले तेल। तो मैंने कहा ये जो पीछे तूने बिठाया है जिसको, उसको बोल दे कि तेल भरवा दे। तो वो कह रहा कि पीछे किसको बिठाया मैंने, तूने तो मना कर दिया था ना कि उसको बिठाना नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं यार वो पीछे तूने बिठाया तो उसको बोल। और भाई मैं आपसे बता रहा हूँ रियलिटी कि पीछे कोई भी नहीं था। और मैं 12 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई अपने बाजार से लेकर उस पेट्रोल पंप तक, पीछे कोई बैठा था ऐसे करके। और जिसको मैंने मना किया था, मतलब जिस लड़के को मैं मना कर रहा कि मेरी गाड़ी में नहीं घुसना है, नहीं बैठना है, उसी की शक्ल का बंदा पीछे गाड़ी के ऐसे मुंडी करके ऐसे करके बैठा हुआ है। और मैं उसको देख रहा हूँ। ये जो आपने जब गाड़ी आप चलाते हो, जो आपका स्टीयरिंग होता है उसके ऊपर एक बैक पीछे की देखने के लिए मिरर होता है ना, मिरर, उसमें भी देख रहा हूँ और मैं मुड़ मुड़ के भी उसको देख रहा हूँ। लेकिन देखो अब मैं इसको क्या बोलूँ, कोइंसिडेंस बोलूँ कि क्या बोलूँ, कि भाई मैं उससे पूछ भी नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्यों बैठा है पीछे। भाई तुमको मैंने मना किया था गाड़ी में बैठने के लिए ना, तुमको मैंने गाड़ी में बैठने के लिए मना किया, तुम गाड़ी में बैठे क्यों? वो बैठा हुआ है पीछे। सोचो, मैं उसको मतलब 12 किलोमीटर में बोल ही नहीं पाया रास्ते में कि इसको, और अपने दोस्त से भी नहीं पूछ पाया मैं। या तो मैं जैसे कि ना उसके कब्जे में था, मेरा दिमाग उसके कब्जे में था कि क्या ऐसा था। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया हूँ कि आखिर मुझे वो 12 किलोमीटर हुआ क्या था। मैं रास्ते भर उसको देखता जा रहा हूँ, मिरर में भी देख रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ। वो आदमी ऐसे ही बैठे ही चला गया वहाँ तक। गाड़ी जब मेरी स्टार्ट हुई अपने बाजार से और उस पेट्रोल पंप तक 12-13 किलोमीटर, वो बंदा ऐसे ही बैठे बैठे उस गाड़ी के पीछे बैठा रहा और वहाँ तक वो गया। और मेरे मुंह से एक जबान ये नहीं निकली अपने दोस्त से कि भाई इसको क्यों बैठाया तूने। जब वहाँ मैंने उससे बोला तो कह रहा पागल है, अरे मतलब अपनी भाषा में भोजपुरी में, पीछे तो है ही नहीं, क्या बोल रहे जा रहा है तू। मैंने कहा अरे अभी तो था पीछे यार, और तूने इसको, अब हम दोनों की भाई हवा ही उड़ गई। थोड़ी देर के लिए हम दोनों अब एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या हो गया भाई। ना उसको समझ में आया ना मुझको समझ में आया। फिर दोबारा जब भी मैं आप गाड़ी चलाता हूँ तो मैं पीछे चेक करता हूँ भाई कि मतलब कोई है तो नहीं, बैठा तो नहीं है। लेकिन आपके साथ जब ये घटना होती है ना तो आप बोल ही नहीं पाते, आपको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। आप हमेशा इसी कन्फ्यूजन में रहते हो कि यार शायद मेरे आँख का कुछ हो रहा होगा, मतलब समझ रहे हो ना कि मुझे ही देखने में कुछ गड़बड़ी हुई होगी मेरे से। आप हमेशा रहते हो शायद मुझे ही, मेरे अंदर ही कुछ गड़बड़ी रही होगी, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया। ये तो भाई पहली स्टोरी थी मेरी। ये आंखों में ऐसा कुछ नहीं, आपको कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूँ बना के, ना मुझे बनाना आता है ये सब चीज़ें। सुनो, ये भूतों की कहानी या कुछ भी ऐसा मुझे बनाना नहीं आता भाई। जो मैंने फील किया है वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने खुद मेरे ऊपर फील हुआ है मैं अपनी बातें बता रहा हूँ। एक कहानी और आपको बताता हूँ, मेरे साथ ही हुआ था ये। तो मेरे एक गाँव में मेरा घर है, एक जहाँ पे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये घर है, एक बाजार में भी घर है, मार्केट में भी एक घर है। तो हम लोग स्टार्टिंग में वहीं रहते थे। अभी मेरे पिताजी फौज से रिटायर हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग में भाई वहीं पे रहते थे। और क्या बोलते हैं, मम्मी भी मेरी जॉब करती हैं, मतलब अब तो रिटायर हो गए। तो स्वास्थ्य विभाग में मम्मी थी और पिताजी फौज में थे। तो मैं उस समय मुझे लगता है कि मैं
10th में रहा हूँ, 10th या 11th में था मैं, यही क्लास होगी मेरी, हाँ 10th या 11th में था मैं। तो छत पे हम लोग सो रहे थे, छत पे सोते हुए, और पहले आज की मतलब 2006 की बात कर रहा हूँ मैं लगभग, हाँ 2006 की, हाँ 2006 भी नहीं यार, 4 5 उसकी बात कर रहा हूँ भाई ये। और उस टाइम में लाइट का कंडीशन आप लोग जानते हो, गाँव गिराव में क्या लाइट आती है आपको पता है, 4 घंटा आती थी, 4 घंटा आती नहीं थी, 2 घंटा आती थी, 4 घंटा आती नहीं। तो हम लोग छत पे जाते थे सोने के लिए, 2 तल्ला हमारा घर था, तो छत के ऊपर जाके हम लोग सोए थे। रात में करीब 2 बजे के करीब, 2 ढाई बजे के करीब मुझे लग रहा है, यही टाइम रहा होगा। एकदम ओरिजिनल बात कर रहा हूँ ये, मतलब कुछ भी फर्जी नहीं भाई, मतलब मानो चाहे मत मानो भाई, आपकी मर्जी, नहीं मानोगे आपको लगेगा कि मैं ऐसे बनाया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया भाई। मैं ये सब चीज़ें मैं राह चलते फील करता हूँ, अब आपको मानो चाहे मत मानो, राह चलते फील करता हूँ सब चीज़ें। तो छत के ऊपर 2:30 बजे लाइट आ गई, 2 ढाई बजे करीब टाइम, मुझे ध्यान नहीं लगी, यही टाइम था लगभग। तो सब लोग अपना, हम लोग क्या करते थे, वो चटाई वटाई लेके जाते थे और उसको बिटोरा और नीचे की तरफ चलते थे अपने कमरे की तरफ। मैं ऐसे चटाई लेकर के, मम्मी मेरी आगे, डैडी आगे, तब हम लोग बच्चे ही थे, मेरी बहन आगे, मैं पीछे से ऐसे। मेरे घर के जस्ट, मेरा घर है उसके सामने मेन रोड है, हाईवे है, और उसके सामने मेरे दोस्त का घर है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता, नाम लूंगा तो भाई उसको बुरा लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं उसके छत पे क्या देख रहा हूँ, मेरे छत से उसका छत दिखता था भाई, तो मैं उसके छत, मैं वो एक्शन करके आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग समझने का कोशिश करना। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा जो दोस्त है वो वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है, और ऐसे कुछ, वो मेरी उम्र का है, वो भी 1 साल मेरे छोटा होगा, और पैंट पहना होगा ब्लैक कलर का पैंट, और वो कैसे डांस कर रहा है छत के ऊपर, मेरा तो रोआ, ये जो ये होता है ना गूज बम आना, अभी भी गूज बम आता है, सब चीजें सोचता हूँ ऐसे करके। तो एक तरफ आता था, एक तरफ से उधर जाता था, फिर मतलब चौकोर होता है ना छत, ऐसे स्क्वायर में होता है छत। अब भाई अब किसी का गोल तो छत में नहीं देखा है, स्क्वायर ही होता है छत लगभग, जहाँ तक मैं जानता हूँ। जरा कैमरा देख लेना, चल रहा है कि बंद हो गया भाई। तो स्क्वायर में होता है। तो वो क्या करता था भाई, जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे इसको समझ लो, ये छत है, ये दिख रहा है ना, बंद तो नहीं हुआ ना, ठीक है, ये छत है। और भाई मैं ये सब चीज़ें मेरे मन में है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग बताना कि ये सच में होता है क्या। मुझे आज तक ये चीज़ भरोसा नहीं, लेकिन डर लगता है, वैसा कुछ नहीं। तो मान लो मैं, ये देखो, ये 2 छत है, ऐसे ऐसे समझो, ये फ्रेम में आ रहा है ना ये, हाँ, अब बीच में से मान लो रोड गई है, मैं इस वाले छत पे हूँ, इस वाले छत पे मैं देख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना आप लोग। तो अब मैं इस वाले छत पे से देख रहा हूँ, मेरा दोस्त कहाँ पे, यहाँ पे खड़ा है, वो चल नहीं रहा भाई। आदमी चलता है ना जैसे डांस करते हुए, वो फिसल रहा है, मुझे लग रहा है ना, वो अपने छत के ऊपर फिसलता हुआ यहाँ जा रहा है, फिर पीछे जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर, और वो कैसे फिसल रहा है। तो मैंने कहा यार साला ये पगला गया क्या रात में, मेरा दोस्त हुआ, कसम भगवान कह रहा हूँ मैं भाई। मैंने कहा पगला गया क्या भाई, अपनी भाषा में भोजपुरी, मैंने कहा कि ये पागल हो गया क्या भाई, रात में 2 ढाई बजे क्यों छत के ऊपर डांस कर रहा है, और डांस भी कर रहा, तो ये क्या बिना गाना वाना कैसे से क्या कर रहा है ये, और ना चल रहा है ना कुछ, मतलब फिसलता हुआ जा रहा है। अब भाई ये कोई विश्वास नहीं करेगा। और मैं अपने छत पर से उसको आवाज़ देने का मैंने सोचा, लेकिन मैंने कहा ना, जब आपके साथ ऐसी कुछ घटना होती है ना, तो आप बोल नहीं पाते उससे, आपके सेंसेस आपको दिख रहा होता है कि यार ऐसा कुछ हो रहा है, मैं ऐसा चीज़ देख पा रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ पे बता ही नहीं पाओगे कि भाई मेरी मम्मी खड़ी है, मेरे पापा खड़े हैं, मेरे बहन वहाँ पे थी, मैं उस समय नहीं बोल पा रहा हूँ कि देखो वो, मेरे मुंह से नाम निकल गया भाई इसको वो मतलब मैं अपने घर वालों, मत रोकना मत, मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ कि उनसे, इससे पूछो कि क्यों नाच रहा है 2 ढाई बजे छत के ऊपर, क्या कर रहा है भाई, तो ये कौन सा नाच, ये क्या नाचना है, और नाचने का ठीक है, फिसल क्यों रहा है छत के ऊपर। और ये मेरी आंखों देखी घटना है, समझ लो भाई। और आपके साथ जब होगी ना, तो आप भी को भी लगेगा, आपको लगता है ना कि अरे ठीक है हम भाग जाएंगे, हम बता देंगे किसी से, आप बोल ही नहीं पाओगे, आपको, आप देखते रहोगे सब कुछ आपके सामने चल रहा होगा, लेकिन आप बता ही नहीं पाओगे कुछ, आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। हाँ भाई, तो जो दूसरी कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई ना, ऐसा ही होता है, जब आपके सामने कोई चीज़ घटती है तो आपको समझ में नहीं आता भाई क्या हो रहा है। तीसरी कहानी भी मैं आपको सुनाता, लेकिन ना एक्चुअली क्या है कि संयम भाई से भी बोलना चाहता हूँ, ये स्पेशली मैं उनके लिए बना रहा हूँ, अगर उन्हें अच्छा लगे मेरा कंटेंट जो मैंने बनाया है, मैंने कोई कंटेंट नहीं बनाया, अपनी खुद की स्टोरी आपके सामने शेयर की है, और मेरे साथ और भी कई घटनाएं घटी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और अभी भी घटती हैं, तो मैं आगे भी बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग, एक बार तो मुझे ही पकड़ लिया था तो वो वाली भी आपके सामने ये स्टोरी बताना चाहता हूँ। लेकिन फिलहाल देखता हूँ कि ये जो 2 मैंने स्टोरी बताई, इसमें आप लोगों को मजा आया कि नहीं है। अगर आया है तो आप लोग मेरे को जरूर कमेंट करना कि भाई मजा आया आपकी स्टोरी सुन के। और तो मैं नेक्स्ट स्टोरी, बहुत, एक तो मेरी वाली है जो मेरे ऊपर हुई
जब चार पांच स्टोरी ऐसी हैं खतरनाक जो मेरे साथ घटी हैं, वो तो मैं शेयर करूंगा आप लोग के साथ। और भी मैं ऐसी चीज़ें यहाँ की लोकल की आप लोग की रूह कांप जाएगी भाई। आपने भी हॉरर देखा क्या है, मैं आपको बताऊंगा हॉरर क्या होता है। तो अगर अच्छी लगी वो स्टोरी तो जरूर शेयर करिए, मतलब शेयर करा जरूर लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा है। और संयम भाई ये स्पेशली वीडियो आपके लिए, आप मतलब मैं हमेशा चाहता था कि आप मेरी वीडियो देखें और मेरे को बताना कि आप बताना कि मतलब जो मेरे साथ घट रहा है वो क्या हो रहा है। मेरा बेटा यहाँ पे बगल में बैठा है, मैं इसकी भी स्टोरी आपके सामने शेयर करूंगा अभी जो इसके साथ घटना घटी है। तो बस यही है भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बताना मेरे से, मतलब आपकी रूह कपा देने वाली स्टोरीज है मेरे पास। बस आप बताओ, आप मुझे ऑर्डर करो कि भाई सुनना है मुझे, बस उसके बाद देखो आप लोग। बाय बाय।